नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एमपी में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सर्वे, इन जिलों में है ज्यादा फोकस। एमपी में रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे का काम खुफिया एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। एमपी के कई जिलों से प्रतिबंधित संगठन के सदस्य और आईएसआई एजेंट पकड़े जा चुके हैं। इसी के तहत प्रदेश पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे करेंगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के पत्र भी जारी कर इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 8 जिलों ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, जबलपुर और श्योपुर में सर्वे का विशेष जोर रहेगा। ये प्रवासी जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसलिए इन्हें अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में रखा गया है। वहीं इन जिलों से कई आईएसआई एजेंट पहले भी पकड़े जा चुके हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों को खोज कर रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की कवायद तेज कर दी है। इसी के तहत अन्य राज्यों सहित मध्य प्रदेश को भी विभाग की ओर से पत्र मिला है। बुधवार को सर्वे के संबंध में पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग ने पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की। जहां प्रवासी अधिक हैं वहां डोर टू डोर सर्वे होगा। चिन्हित इलाकों में सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सर्वे के दौरान मिले संदिग्धों की जांच होगी। दूसरे राज्यों से आए लोगों के दस्तावेज की जांच होगी। इनके मूल पते का वेरिफिकेशन और फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक, 11 राज्यों में फैल गए मामले। पूरी खबर देखें विश्व इंडिया टीवी न्यूज पर। कोरोना वायरस एक बार फिर से देश विदेश में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस बार कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के कई मामले सामने आए हैं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार देश में 19 मई तक कोरोना के 257 केस एक्टिव थे, जिसमें 164 नए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव 95 मामले केरल के हैं। इसके बाद 66 तमिलनाडु में और फिर 56 एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त देश के 11 राज्यों में कोरोना एक्टिव है। कौन से वे राज्य हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पौंडीचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान के साथ कर्नाटक में भी कोरोना के पेशेंट देखे जा रहे हैं। मुंबई में हुई 2 लोगों की मौत। मुंबई के किंग्स एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में हाल ही में 2 कोविड व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार इन मौतों के कारण कोई कोविड की कंफर्मेशन नहीं दे रहा। उन दोनों मरीजों में से एक 14 साल की बच्ची थी जो किसी जेनोफेट्रिक सिंड्रोम से पीड़ित थी। कोरोना के JN1 वेरिएंट के सामान्य लक्षण: बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर में दर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत, भूख में कमी, दस्त या पेट में मरोड़, गैस की समस्या। ये समस्या नए वेरिएंट की हो सकती हैं। कोरोना के J.1 वेरिएंट के खुद को कैसे बचाएं? भीड़ भाड़ स्थानों में जाने से पहले अपने आप को मास्क से ढक लिया जाए। हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। यदि लक्षण दिखाई दें तो कोविड-19 टेस्ट करवाएं और खुद को आइसोलेटेड कर लें। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट के केस भारत में भी 11 राज्यों में फैल गए हैं। इस मामले पर विशेषज्ञों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी इस वेरिएंट के लोगों में हल्के लक्षण हैं, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्क रहने की काफी जरूरत है।
अगर किसी को भी हल्के से लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कोरोना की जांच अवश्य करवाएं। वहीं मैक्स हेल्थ केयर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराज ने बताया कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो अधिकारियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाने जैसे स्वास्थ्य उपचारों को लागू कर देना चाहिए। बैठक में नर्सिंग ऑफिसर्स के सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद 19 मई को नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ घटी घटना के विरोध में ज्ञापन दिया गया और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की नर्सिंग ऑफिसर्स ने मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में जिला अस्पताल उज्जैन चरक भवन मातृ शिशु चिकित्सालय के समस्त मेल फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ज्ञापन लेकर सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया कि नर्सिंग ऑफिसर्स की सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अध्यक्ष संगीता शर्मा ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में स्टाफ की कमी है और इस बीच आए दिन वीआईपी ड्यूटी लगती है। ड्यूटी रद्द करने आने वाली नर्सिंग ऑफिसर्स की कैंपस में रखी गाड़ियों में अज्ञात तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जाती है एवं गाड़ी चोरी भी हुई है, जिसकी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। कुछ दिन पहले चरक अस्पताल में नाइट ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर के साथ मारपीट की घटना को लेकर आज सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर सर के साथ नर्सिंग ऑफिसर संगठन ने मीटिंग रखी थी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्राम निपनिया सुननिया के राकेश चावड़ा के पास 22 बीघा जमीन है। करीब 15 दिन पहले उसने जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। इस पर क्षेत्र की पटवारी प्रियंका चौहान ने 2000 रुपए प्रति बीघा के मान से 44,000 रुपए रिश्वत मांगी, जिसके बाद राकेश ने पटवारी से बात की तो 35,000 रुपए की सौदा तय हुआ। पटवारी ने भाई अभिषेक मालवीय की भैरवगढ़ स्थित हार्डवेयर दुकान 35,000 रुपए देने के बाद सीमांकन करने के बाद कही चावड़ा ने 14 मई को लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत कर दी, जिसके बाद चावड़ा ने 35,000 रुपए ले जाकर अभिषेक को दिए। लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि रिश्वत के मामले में महिला पटवारी प्रियंका चौहान सहित उनके भाई अभिषेक मालवीय को भी आरोपी बनाया है। अभिषेक को हिरासत में लिया था, लेकिन उसकी बहन फरार हो गई थी। पैसे मांगे तो क्या कारण है? सीमांकन के लिए पैसे मांगे थे। जो घटिया तहसील में पटवारी हल्का नंबर 15 में प्रियंका मैडम है, प्रियंका चौहान, उन्होंने 35,000 रुपये सीमांकन के एवज में पैसे मांगे थे, जिसका सीमांकन नहीं कर रहा था। तो आपने किसको शिकायत की थी? मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसकी कार्रवाई आज हुई है। कौन आया था आप आज किसको पैसे देने के लिए आपको बोला गया? उनके भाई के थ्रू मेरे को दुकान पे बोला गया था, उनके भाई की। मैंने वहाँ जाकर पैसे दिए, इसमें लोकायुक्त टीम का सहयोग रहा और मैं गिरफ्तार कर। क्या नाम है मैडम का? प्रियंका चौहान। कितने दिन से सीमांकन के लिए आवेदन दे रहे? मैंने इसका करीबन 15 दिन पहले आवेदन दे चुका था, जिसका आदेश भी हो चुका था, लेकिन मैडम ने आदेश को भी न मान्य करके आज तक सीमांकन नहीं हुआ था। कितनी की डिमांड की थी? 35,000 रुपये। आपका नाम? राकेश चावड़ा। घटना की जानकारी लगते ही भैरवगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। मृतक पंड्या खेड़ी का रहने वाला है और महाकाल मंदिर में नाइट शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। क्षेत्र में लाश मिलने की सूचना के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस हत्या और दुर्घटना सभी एंगलों से जाँच कर रही है। जी, थाना भैरवगढ़ क्षेत्र के ग्राम बोइला बुजुर्ग के पास मुकेश त्रिवेदी उर्फ लक्की, जो पांड्या खेड़ी निवासी, इनकी उम्र 28 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी आज मिली है, जिसकी सूचना पर से पुलिस द्वारा मौके पर जाकर प्रारंभिक कार्रवाई कर इसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी प्रथम दृष्टया क्या सामने लगता है? मर्डर है या सुसाइड किया है या किसी कारण से? अभी उसकी जांच की जा रही है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट आने के बाद उसमें कुछ कहना संभव हो पाएगा। ये वहाँ पर क्यों गया था, ऐसा कुछ? अभी इसकी जांच की जा रही है। क्या बैकग्राउंड है? ये महाकाल मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहे थे। आज खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।